सारे वही थे। हमने कागज दिया तो हमारा नाम कटा तो सुरभि दिनेश भाई खोटने के कारण ही कटा होगा, बाकी कौन काटे? वो सीएम के बिल्कुल नजदीक थे। क्या पता वो आवेदन कहाँ कटा, जयपुर गया, सुरभि में कट गया, वो मुझे नहीं मालूम। डूंगरपुर आसपुर के बाद अब सागवाड़ा कांग्रेस में भी विरोध शुरू हो गया है। टिकट वितरण के बाद कांग्रेस के दूसरे दावेदारों ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नाराज दावेदारों ने निर्दलीय प्रत्याशी उतारने की चेतावनी दी है। इसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से चौथी लिस्ट में डूंगरपुर के आसपुर और सागवाड़ा विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद विरोध शुरू हो गया है। सागवाड़ा में टिकट नहीं मिलने से नाराज दूसरे कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। कांग्रेस से पूर्व प्रधान भास्कर बामनिया, आशा डेंडोर, सरोदा से सरपंच पन्नालाल समेत कई कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए। वहीं पूर्व प्रधान भास्कर बामनिया ने कहा कि उनके साथ कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया है। टिकट की मांग करने के बाद भी उनके साथ जमीनी स्तर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देकर धोखा दिया है। मैंने भी एक आवेदन दिया था। मैं भिगाबाई फैमिली से हूँ, मेरे परिवार वर्षों से कांग्रेसी है। क्या पता वो आवेदन कहाँ कटा, जयपुर गया, सुरभि में कट गया, वो मुझे नहीं मालूम। मेरे वीरेंद्र जी को भी दिया था, रंधवा जी को भी दिया था, डोटा सराव को भी दिया था, मैंने गहलोत साहब को भी दिया था। मैंने सभी जगह दिया, सभी लीडरों से दिया, मैंने सभी जगह मैंने आवेदन दिया है। और हमारा लिस्ट में कहीं नाम नहीं है। हो सकता कहीं लोग ये भी कह रहे थे कि परिवारवाद है, तो परिवारवाद में मेरा नाम कटा, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। पर दूसरे को मौका मिलना चाहिए। पन्नालाल जी सीनियर थे, आशा जी सीनियर थे, द्वितीय भाई कटारा सीनियर थे, उनको मौका मिलना चाहिए था। उनको मौका नहीं देके हम 2010 में प्रधान थे और 2010 में कैलाश जी रोत तो सदस्य भी नहीं थे, उनको टिकट दे दी कांग्रेस ने, उनको उनके ऊपर भरोसा जता दिया। तो कहीं न कहीं यहाँ कुछ हुआ है। और 1 महीने 6 महीने पहले से उनकी ये चर्चा थी कि कैलाश रोत फाइनल है, कैलाश रोत फाइनल है। भास्कर बामनिया ने कहा कि सागवाड़ा में कांग्रेस पार्टी गुटबाजी का शिकार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सदस्य दिनेश खोडनिया पर नाम कटवाने के भी आरोप लगाए। बामनिया ने कहा कि हमारे परिवार का विरोध था तो किसी और वरिष्ठ को टिकट देते। हमारे यहाँ गुटबाजी में हमने आवेदन दिया था, तब नरेंद्र जी अध्यक्ष जी कहाँ थे, बंधु भाई सारे लोग थे, जितने कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी थे सारे वही थे। हमने कागज दिया तो हमारा नाम कटा तो सुरभि दिनेश भाई खोटने के कारण ही कटा होगा, बाकी कौन काटे? वो सीएम के बिल्कुल नजदीक थे और वो उदयपुर जोन के माने जाते थे सीएम, उन्होंने नाम काटा होगा हमारा, बाकी कौन काटता है नहीं। गहलोत साहब को हम सब जगह मिल के आए थे। सरोदा से सरपंच पन्नालाल ने कहा कि 17 लोगों ने कांग्रेस से दावेदारी की थी। पन्नालाल ने इशारों में मुख्यमंत्री के करीबी खोडनिया पर हमला करते हुए कहा कि हमारी दावेदारी आला कमान तक पहुंची भी है नहीं, इसकी जानकारी भी हमें नहीं है। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया। पन्नालाल ने कहा कि 2 बार जिला परिषद सदस्य और 2015 से सरोदा के सरपंच हैं। 36 कौम के लोग उनके साथ हैं। संगठन के विभिन्न पदों पर दायित्व रहा है, इसके बाद भी उन्हें नजरअंदाज किया गया। प्रेस वार्ता का मुख्य कारण हमारे यहाँ सागवाड़ा विधानसभा में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जो कल हमारे हाई लेवल नेताओं से नाम आया है, जो हमारे यहाँ पर 17 हमारे साथियों ने आवेदन हाईकमान को दिए थे ब्लॉक लेवल पर, कि जो टिकट का चयन किया है वो बिल्कुल अनदेखी हुआ है और वास्तव में सीनियरिटी को और सभी नियम को साइड में रखते हुए चयन प्रक्रिया की गई है। यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ पर नेताओं ने हमारे से अनदेखी की है, क्योंकि जिला लेवल और ब्लॉक लेवल के नेताओं पर हमको विश्वास था। हालांकि हमारा नाम यहाँ से जयपुर तक गया है या सीसीसी में गया, वो भी हमको पता नहीं है, या कहीं बस्ते में छोड़ दिया है, वो भी हमको पता नहीं है। इसलिए मैं आप इस चैनलों के माध्यम से हमारा ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि वास्तव में यहाँ 17 उम्मीदवार थे, 17 का पैनल बना है या 10 का बना है कि 5 का बना है, कितना सीसीसी में गया है उसका भी हमको पता अभी तक नहीं है। हर जगह राजस्थान में कांग्रेस कार्यालय खुले हैं, टिकट का
जो फाइनल हुआ, जिसका नाम आया, इसके बाद में हमारे यहाँ पर एडवांस खोल दिया था और प्रत्याशी को घोषित कर दिया। इसका मतलब गोलमाल कुछ हुआ है, वो हमको अनसंधा है वास्तव में, क्योंकि यहाँ प्रत्याशी का नाम आते पहले कार्यालय खुल के और बधाइयाँ दी है और मिठाइयाँ खिलाई है और फूल माला पहनाई है। वो हमको बिल्कुल, हम 16 प्रत्याशी इससे बहुत दुखी हैं और हमारे कार्यकर्ता भी दुखी हैं। जो हमारे साथ में जन समूह था वो भी दुखी है कि वास्तव में टिकट देने में थोड़ी गड़बड़ी अवश्य हुई है। वहीं पन्नालाल ने कांग्रेस के आलाकमान को चेताते हुए कहा कि सागवाड़ा में टिकट वापस नहीं बदलने पर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की चेतावनी दी है। इसके लिए दावेदार कार्यकर्ता मिलकर अगले 2 दिनों में प्रत्याशी का चयन कर मैदान में उतरेंगे। और हाईकमान चाह के टिकट और 17 में से किसी को दे तो हम मान जाएंगे, नहीं तो हम 17 में एक व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरेगा, वो हमारा निर्णय है। इस दौरान अमृतलाल डोंडियार, नागेंद्र सिंह ठाकरडा, किशोर भट्ट सरोदा, निर्मल मेहता नंदौड़, अशोक पंचाल, डूंगर रोड परमेश्वर खराड़ी मौजूद थे। सारे वही थे। हमने कागज दिया तो हमारा नाम कटा तो सुरभि दिनेश भाई खोटने के कारण नहीं कटा होगा, बाकी कौन काटे? वो सीएम के बिल्कुल नजदीक थे। क्या पता वो आवेदन कहाँ कटा, जयपुर गया, सुरभि में कट गया, वो मुझे नहीं मालूम।